पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर किसानों को साल के 6,000 दो हजार रुपए की किस्तें सरकार की तरफ से दी जाती हैं। इस योजना के अंदर नए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर आपको नया प्रोसेस दिखाऊंगा क्योंकि प्रोसेस में काफी चेंजेस हुए हैं। अभी तक इस योजना के अंदर 19 किस्तों का जो बेनिफिट आपको मिल चुका है, 20वीं किस्त का जो पैसा जल्द ही इसी महीने में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। एक फॉर्मर कॉर्नर का एक सेक्शन दिखेगा जहां पर आपको न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन की एक टैब मिलेगी। इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसके बाद में किसान का जो आधार नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर के केस में आपको बता देता हूँ कि मोबाइल नंबर यहाँ पर यूनिक होना चाहिए, यानी कि परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में अगर पहले से वो मोबाइल नंबर जुड़ चुका है तो आपको अलग कोई दूसरा मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। इसके बाद में आपको अपनी जो स्टेट है सेलेक्ट करना है। जो कैप्चा कोड दिखाया गया ये कैप्चा कोड जैसा है, कैपिटल स्मॉल सेम वैसे ही आपको इंटर करना है। गेट ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे किसान की जो फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है। अब अगर आपके केस में ये फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी फेच होकर के नहीं आ रही है तो इसको आपको सबसे पहले क्रिएट करना होगा। क्रिएट कैसे करना है इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है मैंने दे रखा है, जहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। अभी आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी सेंड किया गया, वो आपको दर्ज करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिर से दिखेगा, सेम आपको दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि फिर से एक ओटीपी को इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यहाँ पर हो जाता है कि बार बार ओटीपी क्यों। तो यहाँ पर ये जो ओटीपी गया है ये आपके आधार से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर गया है आपका डेटा फेच करने के लिए। तो यहाँ पर ओटीपी हमारे फ़ोन पर आ चुका है, हम यहाँ पर इंटर करेंगे, कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, वेरीफाई आधार ओटीपी की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आधार कार्ड पर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी है। यहाँ पर ये सारी डिटेल आपको मैनुअली इंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी के साथ में आप देखोगे कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी अगर हमने कर रखा, क्योंकि उसके अंदर भी आधार लगता है, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। अब आपको करना क्या है, पहले से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऑटो फेच हो जाती है। आपको कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, आपको सिलेक्शन करना है। आपके पास में राशन कार्ड अगर है तो आपको इंटर करना, नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। पीएम किसान मानधन योजना के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये जो योजना है इसके अंदर किसानों को सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाती है। हालांकि ये जो योजना है इसके अंदर खुद से आपको कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत होती है, यानी कि पैसे आपको भी देने पड़ते हैं। तो अगर आप इसका भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप यस करोगे। मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इसको बाद में भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेपरेट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने फॉर्मर डिटेल का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पर सबसे पहले तो मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है, शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, हमने सिलेक्शन किया है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो हमारे सामने जितनी भी हमारी जमीनें हैं आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के जरिए वो फेच होकर के आ चुकी हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, वो सारी चीज पहले से सिलेक्ट है। आपको यहाँ पर सिंगल ज्वाइंट का सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पर आप सभी की ये जो गाटा संख्या यहाँ पर दिख रही है, ये जमीन आपकी कैसी है, आपके खुद से नाम से है या फिर मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे लोग उसके ऑनर हैं, सिलेक्शन करना है। जैसे कि मैंने ज्वाइंट के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप सभी के सामने जितने भी गाटा संख्या जो कि आपने फॉर्मर रजिस्ट्रेशन आईडी के अंदर दिए हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपका जो नाम है जिनके आगे मेंशन किया गया है, यहाँ पर टिक करने का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। हम ये जो गाटा संख्या है इसको शेयर कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि जैसे मैंने टिक किया है तो नीचे की तरफ आप देखोगे कि और भी एक सेक्शन आ चुका है इस गाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दर्ज करने का। तो यहाँ पर जैसे कि डैग खसरा नंबर यहाँ पर आप सभी से मांगा जाता है। तो ऊपर जो नंबर आप देख रहे थे वो खाता नंबर था। यहाँ पर आप सभी को खसरा संख्या जो गाटा संख्या होती है, जो कि अगर आपके पास में खतौनी की कॉपी है उस पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको वो एंटर करना है। लैंड ट्रांसफर स्टेटस के ऑप्शन में आफ्टर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में लैंड ट्रांसफर डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे सिलेक्शन वाले, जहां पर आप सभी से पूछा जाएगा कि ये जो जमीन है इसके ऑनर आप कैसे बने हो। तो हो सकता है आपने कोई नई जमीन परचेस करी है या फिर आपके फादर की डेथ हुई है, आपके जीवन साथी यानी कि स्पाउस की डेथ हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आपको सिलेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर फादर वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दिया। फादर की डेथ के बाद में हमारे नाम से जमीन आई है। अगला ऑप्शन मिलता है लैंड डेट वेस्टिंग वाला। तो यहाँ पर ये जो जमीन है जब से इस पे कृषि आप कर रहे हो, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है।
आपके खतौनी पर डिटेल मिल जाएंगे। अगर नहीं उस पर डिटेल दिख रहे हैं तो आप रैंडम डेट जितने भी सालों से आप यहाँ पर कर रहे हो उस पर यहाँ पर इंटर कर सकते हो। इसके बाद में पट्टा नंबर, आरएफआई नंबर आपके पास में होगा नहीं तो इसे ऐसे छोड़ देना है। आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस आधार नंबर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिखेगा, जहाँ पर ये जो पुराने किसान हैं यहाँ पर उनकी डिटेल आपको इंटर करने के लिए बोली जाएगी। जैसे कि आपके पिता के डेथ के बाद में आपकी ज़मीन आपके नाम से आई है, तो यहाँ पर आप सभी को उनका जो आधार नंबर है इंटर करना है। बेसिकली इस योजना को काफ़ी लंबा समय हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इस योजना के अंदर जैसे कि रजिस्टर हैं और ज़मीन बिक्री होती है या फिर दूसरे के नाम जाती है, तो यहाँ पर पुराना जो बेनिफिशियरी उसकी डिटेल को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फीचर अभी हाल ही में ऐड किया है। तो यहाँ पर प्रीवियस जो आधार नंबर है आपको इंटर करना है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक ज़मीन की जो डिटेल हमने ऐड कर लिया है। इसी तरीके से जितने भी आपकी गाटा संख्या हैं, जैसे कि फार्मर का जो नेम है आपका यहाँ पर मेंशन हो रहा है, आपको यहाँ पर इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने आधार नंबर इंटर कर दिया है, ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि नीचे की तरफ एक रो नई बन के आ चुकी है, यानी कि जो भी डिटेल हमने एंटर करी है, जो हमने खाता संख्या सेलेक्ट किया था उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आप देखोगे कि हमने ऐड कर ली है। कोई भी गलती अगर हो चुकी है तो डिलीट का ऑप्शन मिलता है, दोबारा से आप इसको हटा करके ऐड कर सकते हो। आपको अन्य जितने भी गाटा संख्या हैं जो कि आपके नाम से हैं, यहाँ पर आपको टिक करना है और गवर्नमेंट को शेयर करने के लिए उनका खसरा संख्या, गाटा संख्या, आपके नाम से किस वजह से जमीन है, सारी इंफॉर्मेशन हर गाटा संख्या की अलग अलग आपको इंटर करना है। अब ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद में बारी आती है एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर आप सभी को अपनी जो खतौनी की कॉपी है वही अपलोड करना है। तो अगर आपने कोई निकलवाई है तहसील से तो उसे भी आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास में खतौनी नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ कैसे निकालना है। सबसे पहले तो भूलेख सर्च करना है अपने ब्राउजर में, अपनी स्टेट का नाम टाइप करना है और आप सभी के सामने ये जो वेबसाइट है आ जाएगी। रियल टाइम खतौनी नकल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट करना है, तहसील का नाम सेलेक्ट करना है, विलेज का जो नाम है लिस्ट आ जाएगी, आपको सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को खसरा संख्या, गाटा संख्या या फिर खाता संख्या के जरिए जमीन की जो डिटेल है वो देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहो तो नाम के जरिए भी अपनी जो खतौनी है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना जो गाटा संख्या है इंटर करेंगे और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये जो आईडी जनरेट होकर के आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे और उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आएगा, इसको दर्ज करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ज़मीन की जो डिटेल है यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी हैं। आप देखोगे कि यही एक खतौनी है, तहसील की तरफ से जो मिलती है वो प्रमाणित होती है। यहाँ पर उसकी कॉपी जो है हमने डाउनलोड कर ली है, जिसके अंदर हमारा जो गाटा संख्या है, खाता संख्या, सारी डिटेल हमें देखने को मिल रही है। तो इसे हम पीडीएफ के अंदर सेव कर लेंगे। अब इसके बाद में यही फाइल हमें वहाँ पर अपलोड करना है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो पीडीएफ फॉर्मेट पे होना चाहिए और 200 केबी से ज़्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए। तो आपको चेक करना है प्रॉपर्टीज देख करके, इन केस अगर साइज ज़्यादा है तो इसको आपको रिसाइज कर लेना है। अब रिसाइज करने के लिए सरकारी डीएन टूल्स आप सर्च करोगे तो हमारी जो वेबसाइट आएगी इस पर आपको पीडीएफ रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर जिस फॉर्मेट में यहाँ पर साइज की फाइल की ज़रूरत है आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, कंप्रेस पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, डाउनलोड कर लोगे। पीडीएफ का जो साइज है वो कम हो चुका है, चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है अभी सेलेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप देखोगे कि हमारे सामने फिर से एक नया रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब पहले क्या होता था कि यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन की आईडी मिल जाती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस पोर्टल पर कुछ ऐसा चेंजेस किया है कि आपको कोई आईडी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। अब आपको ये कैसे चेक करना है कि आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हुआ है, कोई सर्वर एरर तो नहीं था। तो इसके लिए पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है। आप दोबारा से डैशबोर्ड पर आओगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर, सीएससी फॉर्मर वाला, इस पर क्लिक करोगे और अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर इंटर करोगे। कैप्चा कोड जो दिखाया गया है कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम एंटर करना है, सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो हमारे सामने किसान की जो कंप्लीट डिटेल है वो फेच होकर के आ जाएंगे। आप देखोगे कि हमने जस्ट अभी इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो किया है, आज ही की डेट मेंशन की गई है। आप देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है स्टेटस के सेक्शन में पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर। तो यहाँ पर जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से आपके फॉर्म को अप्रूव किया जाएगा उसके बाद में आपका जो नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जो भी किसान पहले से बेनिफिट पा रहे हैं उन्हीं की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद से ही ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका जो नाम है लिस्ट के अंदर शामिल करने से पहले एक वेरिफिकेशन होता है, जो वेरिफिकेशन आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहले तो आपका जो ब्लॉक है वहाँ के जो कृषि विभाग के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको कॉल करते हैं। एक बार मेरे केस में जैसे कॉल आया था वेरिफिकेशन के लिए, आपके केस में हो सकता है नहीं भी आए, और उसके बाद में स्टेट अप्रूवल तो ऑटोमेटिक हो जाता है
और आपका जो नाम है योजना की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है। और सरकार की तरफ से जैसे कि किसानों को साल के 6,000 जो 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें दी जाती हैं, तो नेक्स्ट बेनिफिट जैसे ही जारी किया जाएगा, जैसे कि 20वीं किस्त का पैसा अभी जारी किया जाना है, तो अगर आप इस डेट से पहले अप्लाई कर ले तो अप्रूवल हो जाता है, तो आपको इस किस्त का जो पैसा है मिल जाएगा। नहीं तो 21वीं किस्त का जो पैसा है आपको मिलने वाला है। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। मैं वीडियो को काफ़ी सरल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। अगर आपको फार्मर रजिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका जो वीडियो है यहाँ पर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। और हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।